एंजाइटी, डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ, ये सारे ही शब्द आज की डेट में बहुत रेलेवेंट हो गए हैं। एक इंसान किस चीज़ को फॉलो कर रहा है, किस चीज़ को वैल्यू कर रहा है, किस चीज़ को कंज्यूम कर रहा है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो गई हैं। और ये सारी चीज़ों की इंपॉर्टेंस 100x हो जाती है अगर हम अगेन बात करने लगे एक 14 से 15 या 16, 17 साल के बच्चे की। एक ऐसा इंसान, एक ऐसी एंटिटी, एक ऐसा बच्चा जिसका दिमाग अभी क्ले फॉर्म में है। तुम जैसे आज मोल्ड कर दोगे वो वैसे मोल्ड हो जाएगा। तो यही जनरेशन आगे चल के पूरे दुनिया को संभालेगी। तो इस जनरेशन का ख्याल कैसे रखा जा रहा है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हिंदुस्तान में पता ही नहीं है लोगों को कि पेरेंटिंग कैसे करें। आज से नहीं, हज़ारों लाखों सालों से नहीं पता है। इसीलिए लोग एक्नॉलेज करते थे इस बात को कि मुझे नहीं पता, मैं राजा हूं तो भी मुझे नहीं पता। इसीलिए गुरुकुल बना था कि तुम जाओ अकेले वहां रहो, और जब तुम्हारे दिमाग में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप हो जाए, जब तुम्हारा दिमाग एक क्ले फॉर्म से हार्ड शेप ले ले, उसके बाद हमारे पास आना वापस, क्योंकि हमें नहीं पता कैसे शेप करना है। तो इसलिए उस टाइम के लोग ऑनेस्ट थे कि हमें नहीं आता, जिनको आता है उनके पास भेज देते हैं। आज की डेट में पेरेंट्स न आता है न किसी को बताने देंगे। आज की डेट में पेरेंट्स वो करते हैं जो उन्हें सही लगता है। व्हेन आई से आज की डेट में, इस जनरेशन, इससे ऊपर वाली जनरेशन, उससे ऊपर वाली जनरेशन और उससे ऊपर वाली जनरेशन, जहां तक ये सिलसिला चलता जा रहा है। क्योंकि एक क्ले को रख दो, उसको जैसे तुम जितना हाथ लगाते जाओगे उतने निशान उस पर पड़ते जाएंगे, और जब वो हार्ड हो जाएगा तो वो एक यूनिक शेप ले चुका होगा और उसमें बहुत सारे निशान होंगे, और पता भी नहीं चलेगा कि मेरा बेटा ऐसा क्यों सोचता है, या मेरी बेटी ऐसा क्यों सोचती है, या मेरी बेटी को ये क्यों पसंद है, या मेरे बेटे को ये क्यों पसंद है, मेरे बेटे ने ऐसा कैसे किया, मेरी बेटी ने ऐसा कैसे किया। ये सब कुछ तुम सोचते रहोगे, क्योंकि तुम्हें कभी पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पर तुमने वो इंजेक्शन इम्प्लांट कर दिया उसके दिमाग में। जब मोल्डेबल फॉर्म में था तो तुमने उसके सामने क्या एक्टिविटी कर ली, घर में लड़ाई कर ली, तुमने एक्सेसिव कुछ कंटेंट कंज्यूम किया, उसने देखा। 200 तरह की चीज़ें हो सकती हैं, हज़ारों चीज़ें। ब्रेन एक एब्जॉर्बर है, कुछ भी एब्जॉर्ब करता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है शायद, कि हम अपने घर में एक बच्चा पैदा कर रहे हैं। ये डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इतना जिम्मेदारी के साथ आता है। इट इज़ जस्ट लाइक रेजिंग अ प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो सारे एस्पेक्ट्स को तुम अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करते हो। एक प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो अच्छा प्रोजेक्ट वो सक्सेसफुल कहलाएगा जो कि डेटा पे आधारित होगा, तुम्हारे थॉट पे नहीं। कंट्रोल में रखोगे चीज़ों को तब तक जब बातें डेटा के आधार पे होंगी। पेरेंट्स कंट्रोल में रखते हैं कि हम एनवायरनमेंट कंट्रोल कर लें, जिस स्कूल में जा रहा है कंट्रोल कर लें, किससे बात कर रहा है कंट्रोल कर लें, क्या खा रहा है, क्या सोच रहा है, क्या देख रहा है, सब कंट्रोल कर लें। अच्छी बात है, लेकिन ये कंट्रोल तुम्हारे थॉट पे, तुम्हारी अपब्रिंगिंग पे नहीं डिपेंडेंट होना चाहिए। ये कंट्रोल डिपेंडेंट होना चाहिए डेटा पे। कौन सा डेटा? अगर इस पे कोई डेटा अवेलेबल ना होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन आज की डेट में हजारों रिसर्चेस हो चुकी हैं, स्टडीज, आर्टिकल, सब कुछ अवेलेबल है इस डेटा पे कि पेरेंटिंग एज अ टॉपिक पे, चाइल्ड साइकोलॉजी पे। वो सब पढ़े बिना और बिना डेटा कंज्यूम किए अगर तुम एक बच्चे को रेज कर रहे हो तो यू आर द कल्प्रिट। हाँ, यू आर अ कल्प्रिट। तुम्हारी गलती है फिर, क्योंकि एक बच्चा तो खाली स्लेट है, कुछ नहीं पता उसको। तुमने एक एक चीज़ फीड करी है, तुमने एनवायरनमेंट जो रखा है उस एनवायरनमेंट को वो कंज्यूम कर रहा है, उससे वो कुछ बन रहा है। स्कूल में जाएगा, स्कूल में जाकर वो 200 नई चीज़ें देखेगा, 200 नए दिमाग से मिलेगा और उससे वो कुछ कंज्यूम करेगा, राइट? उसको कैसे, जो चीज़ तुम्हें हटानी है एक बच्चे में, जो चीज़ नहीं होनी चाहिए वो कैसे एलिमिनेट किया जाए, और जो चीज़ होनी चाहिए वो कैसे ऐड किया जाए, इस पे तो रिसर्चेस हो चुकी, सारी चीज़ें क्लियर हैं। तो पढ़ क्यों नहीं रहे? शायद इसलिए क्योंकि तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, तब ईगो को भी पीछे हटना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कैसे होता है। नहीं 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 नहीं, मैंने बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे देखे हैं जो सिर्फ ये देखते हैं कि मेरे पेरेंट्स ने मुझको बहुत ज़्यादा बंदिशों में रखा था तो मैं अपने बेटे को बहुत फ्रीडम दे दूंगा। बेवकूफ़ी है। सिर्फ अपने ट्रॉमा को रिलिव तुम अपने बच्चे को ना करने दो, इसलिए तुम एकदम उसके ऑपोजिट चले जाओगे और वो भी बैकफायर कर सकता है। अरे डेटा अवेलेबल है चाइल्ड साइकोलॉजी पे, पेरेंटिंग पे, उसको पढ़ो, उसको सीखो। सबसे पहले तो बच्चा पैदा करना है कि नहीं, इस पे एक इंडिपेंडेंट थॉट दो विदाउट सोशल कंस्ट्रक्ट। हम सोसाइटी से वैलिडेशन के लिए एक जान को ले आएंगे इस दुनिया में, फिर उसको कैसे भी बड़ा कर देंगे? नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड कि कैसे होता है। हमें सीखना पड़ेगा कोई प्रोसेस। तुमने कुछ भी इस दुनिया में बिना सीखे नहीं किया, भले गिरते पड़ते सीखा या फिर सिस्टमैटिकली सीखा, लेकिन सीखा।
सीखने के बाद ही काम कर पाओगे। और अगर सिखाने वाले अवेलेबल है, सीखने का डेटा अवेलेबल है, तो वेट किस चीज़ का है, इंतज़ार किस चीज़ का है? स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे? पढ़ो, उस हिसाब से अपने बच्चे को रेस करो। कुछ रिसर्चेस के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ, गो थ्रू देम फर्स्ट एज अ स्टार्ट एंड देन रेस योर चाइल्ड वाइजली, बिकॉज द चाइल्ड यू आर गोना रेस टुडे इज गोना बी द फ्यूचर फॉर टुमारो। क्या थॉट्स हैं कमेंट सेक्शन में लिख देना। पसंद आया वीडियो और इस टाइप के और वीडियोस देखने हो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल द टाइम बाय बाय।